हाय। मेरा नाम एडवोकेट प्रीति राव है और ये मेरा बहुत पहला वीडियो है। सो मुझे नहीं पता मैं कैसे बना रही हूँ और इसका आउटकम कैसे होने वाला है। बट मुझे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में सबको जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बहुत आई थिंक मैं 15 दिन से सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, बट मुझे आता नहीं है वीडियो बनाना। बट फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं तो सोचती रह जाऊँगी मगर उसमें क्या होगा कि किसी का नुकसान हो जाएगा। ये वीडियो खास करके लड़कों के लिए है जो पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, जो कि सब करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये करते वक्त आप बस मेरी ये कहानी ध्यान रखिएगा कि एक लड़का है, वो पार्टी करने जाता है और उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है, कुछ दोस्त मिलते हैं और वो उनसे दोस्ती करके, इसके भी कुछ दोस्त होते हैं, सब एक ग्रुप बन के साथ में रहने लगते हैं, फिर हैंग आउट करते हैं, फिर वो लड़की से इसे प्यार हो जाता है, ठीक है। और उस लड़की की उम्र होगी 23 साल और इसकी उम्र होगी लगभग 28 साल, ठीक है। तो इन लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है, दोनों बाहर जाते हैं कॉफ़ी शॉप पे, हॉलीडेज़ पे, और जो जैसे कि नॉर्मली होता है लड़का लड़की के बीच में प्यार हो जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको लिव इन में रहना है और शादी भी करनी है, बट शादी से पहले लिव इन में रहना है, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। बट ये जो दोनों साथ में रहने लगते हैं, तो इन्होंने पेपर नहीं बनाया और ये साथ में रहने लगे। जैसे पुलिस परमिशन होती है ना, एक लिव इन पार्टनर की भी पुलिस परमिशन होती है, तो आपको वो लेना चाहिए और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देना चाहिए, ताकि पुलिस को भी जानकारी हो आप किसके साथ रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन है, होता है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने नहीं किया। अब हुआ ये कि 1.5 साल तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला। 1.5 साल के बाद उस लड़की ने इनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और एफआईआर कर दिया। अब ये लड़का अरेस्ट हो गया और अब इसकी बेल नहीं हो रही, ठीक है। तो 1.5 साल से ये लड़का जेल में है और इसकी बेल नहीं हो रही है, और वो लिव इन पार्टनर थे और वो रिलेशनशिप में थे, मगर कोई भी XYZ रीज़न की वजह से लड़की ने उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और अब वो जेल में। और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, लड़का तो बोल रहा है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़की के दिल में क्या है उसको नहीं पता। लड़की, उसकी मम्मी बात करने के लिए तैयार नहीं है और ये उसके सारे घर वालों को जानता है। ये उसके घर जाता था, ये बहुत अच्छे से रहता था उसके साथ। ये लोगों की शादी होने वाली थी ये कमिंग दिसंबर, बट अब वो जेल में है और वो केस में स्टडी कर रही थी एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है, आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है, लोग फटाफट फटाफट सारे डिसीजन ले लेते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि आपका एक डिसीजन आपको कितना भारी पड़ सकता है। आज वो लड़का जेल में है झूठे रेप के इल्ज़ाम में, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप है, वो लड़की भी मान रही रिलेशनशिप है, बट वो बोल रही है कि शादी नहीं हुई थी ना। तो शी इज़ सेइंग के और मैं उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, वो मुझे ज़बरदस्ती रखता था और वो मेरे साथ रोज़ रेप करता था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले तो आप इतना फास्ट रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, क्योंकि दोनों तरफ इससे गलत लोग आपको मिल सकते हैं। लड़की गलत होती है, कभी लड़का गलत होता है, बट हमको अलर्ट रहना ज़रूरी है। हमको कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके जान पहचान में अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जो लिव इन में रह रहे हैं, शादी नहीं हुई है और बहुत आराम से मूव इन कर चुके हैं और एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो उनको बोलिए कि हस्बैंड वाइफ बन जाए, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ बनने के बाद वो रेप का इल्ज़ाम नहीं आपके ऊपर लगा सकेगी और आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। एक 28 साल के लड़के की लाइफ अभी ख़राब हो चुकी है, प्लस उस लड़की की भी लाइफ ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो 23 की थी, अभी 1.5 साल हो गए, तो 24.5 की होगी। मगर उसकी लाइफ क्या है, वो रोज़ कोर्ट के चक्कर लगाना, नए नए एप्लीकेशन डालना, सब ये मुझे नहीं लगता ये कोई ज़िंदगी है। इसीलिए प्लीज़ अलर्ट रहिए
और जल्दी जल्दी दोस्ती करने से पहले, स्ट्रेंजर्स पे बिलीव करने से पहले थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा बैठ के आराम से सोचिए कि वो आप में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। अब ये लड़का ये बोल रहा है कि उसने कुछ पैसे मांगे थे उससे, अराउंड 10 लाख, जो उसने नहीं दिए, उसके बाद ही उसने रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसमें उसकी मम्मी शामिल है। तो लेट्स सी उसके साथ क्या होता है। ऑफकोर्स सच्चाई तो सामने आएगी ही, बट जो तकलीफ हो रही है वो तो दूर नहीं होगी। वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो वो तो जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा। सॉरी, मैं नाम नहीं बता सकती आपको, मगर एक मैसेज देना था कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, सबको थोड़ा सा अलर्ट रहना। और पुलिस को प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, अगर आप किसी के साथ भी घर में मूव इन कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो एटलीस्ट एक पेपर बना लीजिए, दोनों की सेफ्टी रहती है उसमें। उसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, पुलिस आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देगी क्योंकि वो लीगलाइज है। आप वो पेपर बना लेते हैं कि हम लोग लिव इन में रह रहे हैं, तो एटलीस्ट एक आपको एविडेंस होता है, लड़के को भी एविडेंस होता है, लड़की को भी एविडेंस होता है कि हाँ हम लोग लिव इन पार्टनर हैं। एंड मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि लिव इन में थोड़ा सा प्रेफर कीजिए कि मत रहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मुझे इतना ही कहना था आप लोगों से। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा ये मैसेज आपको ठीक लगा कि नहीं। अभी मैं थोड़ा सा यूज टू हो जाऊँगी कैमरे से, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी लीगल टॉपिक्स पे, लीगल एडवाइस जो मैं आपको दे सकूँगी, जो लेटेस्ट केसेस में पढ़ती रहती हूँ उसके लिए। हाई कोर्ट में जो मैटर्स मैं देखती हूँ उसमें मुझे लगता है कि यार काश ये मेरे पास पहले आया होता तो मैं उसको ये एडवाइस देती। तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे चैनल पे डालूँ, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो लोग यहाँ से वो एडवाइस ले सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। एडवोकेट कीर्ति राव साइनिंग ऑफ। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।